हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग के बारे में। ये एक बहुत सिंपल सी वल्नरेबिलिटी है। इसको ढूंढना भी आसान है बट इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ब्रोकन लिंक्स आज के टाइम में हमें हर जगह पर मिल जाते हैं। हर वेबसाइट में, हर वेब एप्लीकेशन में हमें कहीं ना कहीं ब्रोकन लिंक्स मिल सकते हैं। तो आज हम इसी चीज़ को देखने वाले हैं। हम चलते हैं मीडियम डॉट कॉम पे। वहाँ पे हमें एक आर्टिकल मिलता है ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग के बारे में। एंड इसमें हम समझेंगे कि आखिर ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग होता क्या है। आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये एक वेब बेस्ड अटैक है जिसमें एक अटैकर टेक ओवर कर सकता है एक एक्सपायर्ड, स्टेल या इनवैलिड एक्सटर्नल लिंक का। अब आप कहोगे यार ये चीज़ कैसे हो रही है। मैं आपको एक सिंपल सा इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप हो इस वक्त abc.com पे। एंड abc.com पे आपने ना अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को लिंक कर रखा है। अब मैं यहाँ पे आपको अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स का रेफरेंस दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लेके चलते हैं 3 सोशल मीडिया अकाउंट्स का। एक है हमारे पास ट्विटर, देन ट्विटर के अलावा नेक्स्ट है हमारे पास फेसबुक, एंड फेसबुक के बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टाग्राम। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि abc.com के 3 अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। अब इन सोशल मीडिया हैंडल्स को भी मैं यहाँ पे कुछ नाम मान लेता हूँ इनको। जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया ट्विटर के लिए /POC, देन फेसबुक के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं /POCA, देन इंस्टाग्राम के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं @OJI, या फिर इसी का ही दूसरा मेथड हो सकता है जिसको मान सकता हूँ OJI। अब ये चीज़ क्या हो सकती है, ये इनके लिंक से जुड़े हुए हो सकते हैं, ये इनके यूज़र नेम्स हो सकते हैं। अब इस वेबसाइट में आपको ना अलग अलग क्या मिलेंगे, आपको आइकन्स मिल सकते हैं जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ अपनी वेबसाइट पर। यहाँ पे मैं जैसे ही लिखता हूँ bettercallmanav.com, तो बेटर कॉल मानव पे अगर आप यहाँ पे इस साइड देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, लिंक्डइन, मीडियम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब। मैं जैसे ही लिंक्डइन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे मेरा लिंक्डइन अकाउंट खुलना चाहिए। बट यहाँ पे मान के चलो कि मैंने अपना यूज़र नेम कभी चेंज कर दिया। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, इस लिंक को मैंने कट किया, एंड कट करने के बाद मैं इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि https://linkedin.com/in/bettercallmanav। सेम चीज़ ऊपर आप लिंक के लिए भी रेफर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने /bettercallmanav किया है लिंक्डइन में। ट्विटर में एग्जाम्पल abc.com का जब हमने लिया था वहाँ पे /POC लिया था, फेसबुक पे /POCA लिया था, इंस्टाग्राम पे हमने OGI लिया था। बट आप ये चीज़ सोचो कि कभी मैंने ये अकाउंट डिलीट कर दिया, कभी मैंने इसका यूज़र नेम चेंज कर दिया, या फिर कभी भी कुछ ऐसा हुआ है कि मैं उस लिंक को एक्सेस नहीं कर पा रहा, या फिर वो लिंक का जो डेस्टिनेशन है या सोर्स है वो चेंज हो चुका है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जब लिखा हुआ https://www.linkedin.com/in/bettercallmanav, कल को मैंने अपना यहाँ पे नेम कर लिया है मानव SSH। अब जब बेटर कॉल मानव है और वो बेटर कॉल मानव को इस स्पेसिफिक यूआरएल को मैंने चेंज कर दिया है मानव.ssh पे। आप क्या करते हो, आप मेरी वेबसाइट पे जाते हो और आप इस पे क्लिक करते हो। बट इस बार क्या है कि ये वेबसाइट मेरे इस लिंक्डइन अकाउंट को खोलने की जगह आपको एक एरर दे रही है। अब ये एरर किस तरीके का होगा, यहाँ पे जो एरर आएगा वो आ सकता है एरर 404 नोट फाउंड। अब आपको अगर इसके बारे में नहीं पता तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि ये पेज उस स्पेसिफिक वक्त पे लाइव नहीं है। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे ये जो abc.com लिया था, इसका ट्विटर पे था /POC,
तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इसका जो यूआरएल है वो कुछ इस तरीके से होगा, twitter.com/poc। अब कल को क्या हुआ कि कंपनी ने इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी, पीओसी से उन्होंने कर दिया पीओसीए, और कंपनी ने सेम चीज अपनी वेबसाइट पे अपडेट नहीं करी। तो जब यूजर लिंक पे क्लिक करेगा तो यूजर टेक्निकली जाएगा twitter.com/poc पे। अब रियलिटी में कंपनी ने क्या किया, उसने यूजर नेम चेंज कर दिया था। तो वहां पे एक एरर आना चाहिए, 404 नोट फाउंड। अगर एरर नहीं आता तो वहां पे उसको ओरिजिनल लिंक या फिर एक करेक्ट लिंक पे जाना चाहिए। तो इस टाइप की चीज़ों को हम बोलते हैं ब्रोकन लिंक्स। अब इसको हम एक बार मीडियम पे आर्टिकल पे चलते हैं एंड दोबारा देखते हैं। सो यहाँ पे क्या चीज़ बताई गई है कि ये एक वेब बेस्ड अटैक है जहाँ पे एक अटैकर टेक ओवर कर सकता है किन चीज़ों का, एक्सपायर्ड लिंक्स का, स्टेल लिंक्स का, इनवैलिड एक्सटर्नल लिंक्स का। ठीक है। तो और इनका इस्तेमाल आपका मैलिशियस पर्पसेस के लिए भी किया जा सकता है और फ्रॉडलेंट पर्पसेस के लिए भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक बड़ी कंपनी होगी, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ लेंसकार्ट। लेंसकार्ट का कोई एक जो स्पेसिफिक सोशल मीडिया अकाउंट था, उसका लिंक मान के चलो कभी चेंज हुआ और कंपनी उसको चेंज करना भूल गई एक एक्स जगह पे, एंड अब कोई यूजर एक्स जगह पे जा रहा है, तो वहां पे वो किसी अगर फ्रॉड वेबसाइट पे लिंक कर रहा है या फिर कोई मैलिशियस वेबसाइट पे लिंक कर रहा है, तो हैकर्स क्या करते हैं, वो इस टाइप की चीज़ें भी कर सकते हैं। अब इन लिंक्स के साथ एससीओ और बाकी चीज़ें भी जोड़ी जा सकती है जो कि इन टाइप के अटैक्स को और भी ज़्यादा खतरनाक बना देती है। अब अगर हैकर को ब्रोकन लिंक मिल जाते हैं तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से। वो चीज़ों को क्या कर सकते हैं, वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। नीचे हम देखते हैं यहाँ पे कुछ टाइप्स बताए गए हैं लिंक हाईजैकिंग के, और उनसे जुड़े हुए रिस्क्स भी बताए गए हैं। मैं टाइप्स के डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट हम एक ओवरव्यू देखेंगे एंड हम मेन काम पे चलेंगे। यहाँ पे दिया गया है स्टोर्ड ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग। अब ये जो स्टोर्ड ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग होती है ना, इसमें जनरली स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप किसी लोकेशन पे जाते हो या आप जब भी रिसोर्सेज को एक्सेस करते हो, तो कंपनीज क्या करती हैं, अपने वेब पेजेस में जावा स्क्रिप्ट्स को एम्बेड करके रखती हैं। तो कई बार वहां से भी चीजें ब्रोकन हो सकती हैं। तो अगर अटैकर रिप्लेस कर पा रहा है स्क्रिप्ट्स को, अगर वो रिसोर्सेज को चेंज कर पा रहा है, तो वो भी एक तरीके का ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग है, बट वो उसका स्टोर टाइप है। मैं इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इसको रीड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग। अब ये जो रिफ्लेक्टेड ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग होता है, यहाँ पे क्या कहता है, what to do if they can't bring the href और src attributes। अगर आपको नहीं पता ये एट्रीब्यूट्स HTML के होते हैं, हम इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। एंड मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पोर्ट्स फिगर लैब्स हम कुछ ट्राई करेंगे, अगर वहाँ पे इस टाइप की कुछ चीज़ अवेलेबल होगी तो वो आपको अपकमिंग वीडियोस में दिख जाएगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रिस्क क्या हो सकते हैं। अगर किसी वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स हैं तो रिस्क क्या हो सकती है। पहला लिंक तो हो सकता है, सॉरी, पहला रिस्क हो सकता है डीफेसमेंट का। अब ये डीफेसमेंट क्या होती है, अटैकर क्या कर सकता है, एक्सपायर्ड डोमेन नेम पे परचेज कर सकता है। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कि जैसे बेटर कोल मानव है, अब मैंने क्या कर रखा था, मैंने इसको एक सब डोमेन रजिस्टर कर रखा था, या फिर मैंने इससे मिलता जुलता कोई लिंक रजिस्टर कर रखा था, या फिर एक डोमेन नेम को ही मैंने रजिस्टर कर रखा था, एंड वो एक्सपायर हो चुका है। बट अगर हैकर ने उसको टेक ओवर कर लिया, या अगर हैकर चाहे, अटैकर चाहे, तो वो टेम्पर भी कर सकता है इन चीज़ों को। तो इसको हम यहाँ पे डीफेसमेंट बोलते हैं। अब अगर कभी भी डीफेसमेंट हो जाए, कोई वेबसाइट डाउन हो जाए, तो ज़्यादातर क्या होता है, कंपनी की रेप्यूटेशन खराब होती है, कस्टमर्स का लॉस होता है, एंड मैलवेयर स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इम्पर्सनेशन। इम्पर्सनेशन वाला पॉइंट एक्चुअली में बहुत अच्छा है, एंड आप जब वेबसाइट्स को टेस्ट करोगे आपको ट्राई करना है इम्पर्सनेशन अटैक्स का। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अभी जो मेरा यूज़र नेम है वो है बेटर कॉल मानव।
बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब मेरा ये यूज़र नेम इंस्टाग्राम पे है। अब सिमिलरली क्या होता है, कल को मैं यूज़र नेम चेंज कर लेता हूँ, मैं कल को यूज़र नेम रख लेता हूँ मानव SSH। अब मान के चलो कि ये जो URL है ये मेरी यूट्यूब की सारी वीडियोस में पड़ा है। अगर यूट्यूब की सारी वीडियोस में मेरा बेटर कॉल मानव है, अगर कोई यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो उसके लिए बेटर कॉल मानव ही खुलेगा। बट बेटर कॉल मानव तो मैं रियलिटी में मानव SSH पे चेंज कर चुका हूँ। तो होगा क्या कि रियल जो ओरिजिनल लिंक है, अपडेटेड लिंक है, वो तो मानव SSH है। हैकर क्या कर सकता है, हैकर instagram.com पे जाके सेम यूजर नेम से अकाउंट क्रिएट कर सकता है। अगर हैकर ने सेम यूजर नेम से अकाउंट क्रिएट कर लिया तो यूआरएल भी सेम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ओल्ड यूआरएल था, जो था हमारा ओरिजिनल वाला, एंड जो हमारा न्यू यूआरएल होगा, जो हमारा न्यू वाला होगा, वो हो जाएंगे हमारे सेम। ठीक है। और जो हमारा ओरिजिनल वाला था वो तो था एक जेन्युइन। ठीक है। एंड जो न्यू वाला है इसको रजिस्टर किया एक अटैकर ने। अगर इस टाइप की कुछ भी चीज होती है तो ये कंपनी के ऊपर इफेक्ट ला सकती है नेगेटिव वे में। इसका भी हम आगे और चल के एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी मे डिलीट सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑन लिंक्डइन बट लीव द लिंक ऑन इट्स वेबसाइट। सेम चीज अभी मैंने बताई कि कंपनी क्या करती है, कि कंपनी मान लो यूजर नेम चेंज कर देती है। कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने अकाउंट डिलीट कर देती है। अब द hijacker will simply create an account with that name and post offensive content or engaging in phishing pretending to be the company। अब हैकर क्या करता है, हैकर सेम नाम से एक अकाउंट क्रिएट कर लेता है। वो कुछ ऑफेंसिव कंटेंट अगर कल को डाल देता है तो लोगों को ये लगेगा कि वो स्पेसिफिक कंपनी ये काम कर रही है। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट भी दी गई है, अभी हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे मेन चीज़ बताता हूँ कि आपको इससे बाउंटीज कैसे लेनी है, क्योंकि जो इस वीडियो का मेन जो कारण है देखने का वो बाउंटीज सर्च करना है। ठीक है। अब बाउंटीज लेने का तरीका यहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि आपको जो मैंने अभी बताया, आपको जाना है वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हो, जाने के बाद अगर आप बिल्कुल इनिशियल वे में हो, वेबसाइट छोटी है, स्कोप छोटा है, तो आप ना सबसे पहले उसके सोशल मीडियाज़ को चेक करो। फॉर एग्जांपल medium.com, इंस्टाग्राम, ट्विटर। अगर मैं ट्विटर पे क्लिक करता हूँ, ट्विटर पे इस वक्त बेटर कॉल मानव से ये चीज़ रजिस्टर्ड है। बट कल को अगर मैं इसका यूज़र नेम चेंज कर देता हूँ और कोई और इंसान बेटर कॉल मानव पे रजिस्टर कर दे तो ये तो मेरी इमेज को हार्म कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे हाईजैकिंग, लिंक्स की हाईजैकिंग, एंड स्पेसिफिकली जो वल्नरेबिलिटी है हमारे पास, ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग। अब यहाँ पे कुछ टूल्स दिए गए हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब टूल्स में मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इस वक्त इस वीडियो के लिए एक ही टूल रिकमेंड करूंगा। ये एक फ्री ब्रोकन लिंक चेकिंग टूल है। इस टूल का नाम है डेड लिंक चेकर। मैं आपको इस टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको क्या करना है, आपको जाना है इस वेबसाइट पे डेड लिंक चेकर, एंड आपको ना अपना टारगेट डोमेन लिखना है, आपको जिसको भी हैक करना है या फिर आपको जिसको भी टेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे इस वक्त टेस्ट करना है बेटर कॉल मानव को, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, https://www.bettercallmanav.com। मैं यहाँ पे चेक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कोड लिखने के लिए YBSWE। यहाँ पे लिखता हूँ YBSWE एंड मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो टूल है ये यहाँ पे यूआरएल्स को चेक करेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो टूल है ये सारे के सारे यूआरएल्स को चेक कर रहा है, एंड अगर कोई भी डेड लिंक होगा तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। मैंने आपको क्या चीज़ कही, अगर कोई भी डेड लिंक होगा तो वहां पे आ जाएगा। कभी कभार कभी कभार क्या होता है, जो इस टाइप के टूल्स होते हैं वो फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स दे सकते हैं। फॉल्स पॉजिटिव का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है कि वो चीज़ ब्रोकन नहीं है बट कई बार शो कर सकते हैं
तो 100% एक्यूरेसी का फंडा है यहाँ पे थोड़ा सा, उसको आप चेक कर सकते हो। आपको चेक कैसे करना है, आप जिस यूआरएल पे क्लिक करोगे, अगर वो यूआरएल ओपन हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो ब्रोकन लिंक नहीं है। बट अगर यूआरएल ओपन नहीं होती, कोई डेड लिंक है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे ब्रोकन लिंक एग्जिस्ट करता है। और अगर ब्रोकन लिंक एग्जिस्ट करता है तो ये एक टाइप का इश्यू है। ये चीज़ वल्नरेबिलिटी में हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। आप कंपनी को रिपोर्ट कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट में ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग पॉसिबल है। अगर मैं इसको एक स्टेप ऊपर ले जाऊं, जैसे इस वक्त यहाँ पे क्या हुआ कि linkedin.com बेटर कॉल मानव से दिखाया ना, बट मान के चलो कि यहाँ पे linkedin.com में क्या होता है कि मैंने कभी इस यूजर नेम को चेंज कर दिया एंड आपने सेम यूजर नेम से इसको क्या किया, रजिस्टर कर दिया, तो ये उसका एक लेवल ऊपर हो जाएगा। देन आप कंपनी को बता सकते हो कि आपका ये जो यूजर नेम है या ये जो यूआरएल है ये हाईजैक हो चुका है, या फिर इस तरीके से हाईजैक हो सकता है। आप बाद में कंपनी के बीच में बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। आप एक प्रॉपर पीओसी बना सकते हो कि किस तरीके से ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग एक कंपनी को इम्पैक्ट कर सकता है, अगर वो एग्जिस्ट करता है उस कंपनी में तब। यहाँ पे हम चेक करते हैं, हैकर वन पे एक रिपोर्ट भी है, गिटहब अकाउंट की हाईजैकिंग यहाँ पे हुई है। एंड अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो इसकी बाउंटी मिली हुई है अराउंड, लेट मी चेक इट। सो बाउंटी बाउंटी मान लीजिए, ओके। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्विटर रिवार्डेड वोट्स विद द $280 बाउंटी। अब $280 बाउंटी आज के टाइम में होते हैं अराउंड 22,000 रुपीज़, ठीक है। इससे ज़्यादा ही होते हैं, मैंने यहाँ पे एक एस्टिमेटेड अमाउंट आपको बताई है। आप चाहो आप भी सेम बग को ढूंढ सकते हो, मैं इस रिपोर्ट को भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस रिपोर्ट पे जाके चेक कर सकते हो किस तरीके से ट्विटर में ये चीज़ एग्जिस्ट करती थी। एंड मेन पोर्शन इतना ही था, मैं आपको बता रहा हूँ, ढूंढना सिंपल है, आपको जस्ट ट्राई आउट करना है। आप चाहो तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको टूल का इस्तेमाल नहीं करना तो आप सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर सकते हो, जैसे वेबसाइट पे जाके उनके सोशल मीडियाज। उसके अलावा आप मैनुअली भी चेक कर सकते हो। मैनुअली करने में आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो आप ऑटोमेटेड टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको इस मीडियम की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अलग अलग इसके और भी टूल्स मिल जाएंगे जो कि इस आर्टिकल के अंदर गिवन है। आज के इस वीडियो में इतना ही, और भी टूल्स को हम चेक ज़रूर करेंगे, वो हम करेंगे आने वाले वीडियोस में। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो। अगर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में नहीं पता तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो एंड आपको जस्ट सर्च करना है बेटर कॉल मानव। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।